औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तौबा और इस्तिग़फ़ार में फ़र्क पर बात करेंगे। ज़ाहिरी तौर पर तौबा और इस्तिग़फ़ार में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। दोनों का मकसद और मतलब एक ही नज़र आता है कि अल्लाह से मुआफ़ी मांगना, गुनाहों से तौबा करना, गुनाहों से मुआफ़ी मांगना है। लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा फ़र्क है जिसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। निदामते क़ल्ब के साथ हमेशा के लिए गुनाहों से तौबा करना, गुनाहों से रुक जाना, ये तौबा है। जबकि माज़ी के गुनाहों से मुआफ़ी मांगना इस्तिग़फ़ार है। तौबा असल है और इस्तिग़फ़ार इसकी तरफ जाने वाला रास्ता है। अल्लाह ताला ने सूरह हूद में 4 मकामात पर तौबा से कबल इस्तिग़फ़ार का हुक्म फरमाया, जिसमें से 2 का आज हम यहाँ पर ज़िक्र करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्तग़फ़िरूहु सुम्मा तूबू इलैहि इन्न रब्बी क़रीबुम मुजीब। सो तुम इससे मुआफ़ी मांगो, फिर इसके हुज़ूर तौबा करो, बेशक मेरा रब करीब है, दुआएं कबूल फरमाने वाला है। दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया, वस्तग़फ़िरूहु रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि इन्न रब्बी रहीमुम वदूद। और तुम अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो, मग़फ़िरत मांगो, फिर उसके हुज़ूर सिद्क़े दिल से तौबा करो, बेशक मेरा रब निहायत मेहरबान मुहब्बत फरमाने वाला है। इन आयात करीमा में भी पहले इस्तिग़फ़ार का हुक्म फरमाया गया है और फिर तौबा का। अल्लामा आलूसी तौबा और इस्तिग़फ़ार में फ़र्क बयान करते हुए फरमाते हैं कि इस पर इजमा और इत्तिफ़ाक़ है कि इस्तिग़फ़ार इस वक्त तक तौबा नहीं बनता जब तक बंदा यूँ ना कहे, मैंने तौबा की और मैंने बुरा किया और मैं बुराई की तरफ अब कभी नहीं लौटूंगा, बस ऐ रब तू मुझे बख्श दे। गोया गुनाहों से बाज आना, आइंदा गुनाह न करने का पुख्ता वादा करना और सिर्फ अल्लाह की तरफ मतवज्जी होना तौबा है। जबकि अल्लाह से मुआफ़ी मांगना, गुनाहों की बख्शिश मांगना और बारगाह इलाही में गिरिया उज़ारी करके अपने मौला को मनाना इस्तिग़फ़ार है।